हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। आज हम आपके सामने हैं एक नए केस के साथ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बफेलो है, काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ऑनर ने हमें क्या हिस्ट्री इसकी बताई है। ऑनर का कहना है कि ये 15 दिन से पिछले 15 दिन से ये उठ नहीं पाई है और ये 9 महीने की गाभिन भैंस थी। ठीक क्या मतलब है कि आज इसने बच्चा डाल दिया है, ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी में अवॉर्ड कर गई है और ये 15 दिन से उठी नहीं है और हाँफती रहती है। और आप देख रहे हैं कि ये चारा पानी करती रहती है, जुगाली कर रही है और पेशाब भी कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उठ नहीं पा रही है और ये अबॉर्ट कर गई है और हाँफती रहती है। इतनी हिस्ट्री जो है ऑनर ने हमें बताई है। और कई पैरावेटों ने इसका ट्रीटमेंट किया, इसे माइफेक्स की 2-2 बोतल चढ़ाई गई, इसे फीड सप्लीमेंट दिए गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसकी आंखें जब मैंने देखी तो एकदम कैमरे के इफेक्ट से आपको लग रही हैं ये पिंक, लेकिन एकदम व्हाइट इसकी तरफ थी, एकदम गड्ढे में है और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एकदम पानी की, खून की कमी बहुत ही ज़्यादा है और यही एनीमिक होने का रीज़न है कि ये उठ नहीं पा रही है, कमज़ोर है। और एबॉर्ट भी शायद ये इसी वजह से की है, क्योंकि एबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, वीकनेस है, एनीमिया है और कोई दवाई ऐसी दे दी गई हो, या कई सारे रीज़न होते हैं अबॉर्ट करने के। तब इसको खड़े होने में दिक्कत हो रही है और ऑनर अगर कोशिश करता है 1-2 लोग तो ये खड़ी हो जाती है। तो मैंने इसे कोशिश करके खड़ा करवाया और उसके बाद में इसे नहलाया गया और फिर इसका टेम्परेचर जब लिया गया तो टेम्परेचर इसका है 103 के ऊपर है, 103 फ़ारेनहाइट के ऊपर है। तो उस कंडीशंस में जो हमने इसे मेडिकेशंस जो सोची हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो मेडिकेशंस मैंने लगाई हैं इसमें। इसमें मैंने सस्पेक्ट किया कि पहले भी फीवर रहता था, चेहरा छोड़ भी देती थी, खाने भी लगती थी। तो मैंने सस्पेक्ट किया कि एकदम एनीमिक है, तो हो सकता है इसे जो है एनाप्लाज़्मोसिस हो। और उस कंडीशन में, क्योंकि एकदम एनीमिक भी है और वल्वा भी एकदम व्हाइटिश की तरफ है, ब्लड इस वजह से दिख रहा है क्योंकि आज सुबह ही अबॉर्ट की है। तो उस कंडीशंस में मैंने इसे एनाप्लाज़्मा सस्पेक्ट करके इसको फ्लूइड थेरेपी दी। इसको एनर्जी के लिए मैंने इसे D25 दिया। D25 जो है वो उसमें डेक्सट्रोज 25 ग्राम होता है। तो उस कंडीशंस में हम इसे ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते हैं जब कंडीशन ऐसी हो कि एनीमिक ज़्यादा एनिमल होता है, क्योंकि खून की कमी पहले से होती है और उसमें ज़्यादा फ्लूइड डालने से फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो एक शॉक होने का खतरा रहता है, शॉक में जाने का एनिमल का। तो मैंने इसे कम दिया फ्लूइड, लेकिन पोटेंसी बढ़ा के दी। 25% 3 बोतल डीएनएस दिया, 1 बोतल एनएस दिया, उसमें मैंने 40 ml इसे स्लो आईवी ओटीसी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दिया और इंट्रावेनस रूट से ही इसे आयरन सॉर्बिटॉल 10 ml लगाया गया, जो कि इसके खून में को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू के लिए वो आयरन ही होता है, तो आयरन की कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 ml इसे इंट्रावेनस जो है आयरन सॉर्बिटॉल यानी आयरन का इंजेक्शन दिया गया और साथ में इसे दिया गया इंजेक्शन ट्राइवीवेट 12 ml इंट्रावेनस। और उसके बाद में इसे मैंने 2 सिरप लिखी हैं, ट्राइवीवेट की है फॉर्मेट में जो आती हैं, न्यूरोकाइंड प्लस वेट। तो वो 50 ml सुबह और शाम को सिरप 3D रेड 25 ml वो देनी है शाम शाम में रोज। तो ये 2 सिरप इसकी चलेंगी। वो सिरप इसलिए है क्योंकि जो एनीमिक है, जो वीकनेस है, बस उसे दूर करना है और उस कंडीशंस में हमें पहले एनीमिया को ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें पैरावेट द्वारा इलाज किया जाता है और वो जो कंडीशंस हैं, कोई पैरासिटिक है या कुछ डिवॉर्मिंग है, वो सब पहले ही करा चुके होते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो एनीमिया है उसकी वजह से भी अबॉर्शन होता है, उसकी वजह से भी एनिमल को इतनी प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम उसकी खून की कमी को पूरा करेंगे, तब हमें टाइम मिलेगा ट्रीटमेंट करने का, नहीं तो एनिमल पहले ही कोलैप्स हो जाता है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया गया और ये सही हुई। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।